हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के वीडियो में मैं MIL 100 मार्क्स का हिंदी है जो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो जिसमें मैं 260 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ। लगभग 7 लेक्चर कंप्लीट है। तो अगर आप लोग वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उस सभी वीडियो को जाके देख लीजिए। आज मैं 260 से लेके 300 तक सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा के ये MIL 100 मार्क्स आज कंप्लीट करूँगी। आज MIL 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स सब्सिडरी ऑलरेडी 300 क्वेश्चन कंप्लीट है। केमिस्ट्री सब्सिडरी के ऑलरेडी 300 क्वेश्चन कंप्लीट है। और आज हिंदी 100 मार्क्स भी पूरे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगभग 900 क्वेश्चन तो इधर मैं करवा दी। और बाकी बहुत सारे ऑनर्स पेपर हैं। तो फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सभी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे करवाई हुई हूँ। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है जो मतलब पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, मैं आज तो हिंदी कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद मैं कल हो सके तो पॉलिटिकल साइंस का 40 क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ, उसके आगे का डालूंगी। और फिजिक्स ऑनर्स का भी कुछ क्वेश्चन डाल दूंगी। और कुछ स्टूडेंट चाह रहे थे हिस्ट्री ऑनर्स का मॉडल पेपर डालो। तो देखिए, पहले मैं हिंदी तो आज कंप्लीट हो जाएगा और बाकी तो केमिस्ट्री ऑनर्स का कुछ बाकी है वो डाल दूंगी और फिजिक्स ऑनर्स का डाल दूंगी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों कंप्लीट करवा दूंगी क्योंकि मैं जो भी मॉडल पेपर बताऊंगी ना उसका पूरा 300 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, इसलिए मैं स्टार्ट ही नहीं कर रही हूँ कोई नया चैप्टर, मतलब कि कोई नया सब्जेक्ट, ताकि उन लोगों का कहीं पूरा नहीं हो पाया। तो अगर ऐसे कोई भी मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए होगा, किसी भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, अगर आप लोग कम से कम 20 स्टूडेंट का भी उस मतलब कि जैसे अगर आप लोगों को चाहिए हिस्ट्री का तो 20 स्टूडेंट भी मुझे कमेंट में बोलते हैं हिस्ट्री ऑनर्स का मॉडल पेपर चाहिए तो मैं उन सभी के लिए बना दूंगी। ऐसी कोई भी सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग को कम से कम 20 स्टूडेंट को कमेंट मुझे करना होगा, उसके बाद मैं बना दूंगी। किसी कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर कोई एक स्टूडेंट बोलता है तो शायद ही मैं बना पाऊँगी क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो आज मैं आप लोगों को, देखिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। 260 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का पंचांग में समास है। तो पहला ऑप्शन है द्योगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है अव्ययभाव और चौथा है तत्पुरुष। तो पंचांग में हम लोगों का समास है द्योगु। तो 260 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को समास पहचानने में दिक्कत होता है तो देखिए, जिसमें भी है ना पहला पद संख्यावाची होगा ना वो द्योगु होगा। ओके, देखिए आप कोई भी शब्द देखिए, जैसे सप्ताह में पहला सप्त आया मतलब 7, दो पाया में पहले 2 आया मतलब 2। ओके, अगर इस टाइप का आप लोगों को कोई भी शब्द मिलेगा जिसमें पहला वर्ड संख्यावाची होगा मतलब नंबर होगा पहला वर्ड, तो वो सभी के सभी हम लोगों के द्योगु समास होते हैं। उसमें कुछ भी नहीं सोचिएगा, आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए पूरे अच्छे से। पहला जहाँ ही हम आदि मिलेगा, संख्यावाची मिलेगा, हम लोग द्योगु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जब पहला आप लोगों को संख्यावाची मिलेगा तो आप लोग कौन सा समास में टिक लगाइएगा? द्योगु। द्योगु, मुझे लगता है अब आप कभी भी द्योगु समास में गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई भी संख्यावाची आएगा बस द्विगु लगा देना है। तो 260 में क्या है? पंचांग। पंचांग में पंच पहला आया, पहला पंच आया मतलब ये तो हम लोगों का संख्यावाची है, संख्यावाची है तो हम लोगों का द्विगु हो जाएगा। देखिए 261 क्या है? यथाशक्ति में समास है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है बहुब्री, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है अव्ययभाव। तो 261 नंबर क्वेश्चन क्या है? यथाशक्ति में समास है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है अव्ययभाव। देखिए 261 का मैं आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ, मैं आगे का बता देती हूँ। देखिए 262 क्या है? प्रतिदिन में समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है अव्ययभाव। तो प्रतिदिन जो है ना वो हम लोगों का अव्ययभाव समास है। तो 262 का ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। 263 क्या हम लोगों का? आमूल चूल में समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है अव्ययभाव, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो हम लोगों का जो आमूल चूल है ना
वो हम लोग का अव्ययीभाव समास है। तो हम लोग का 263 का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। देखिए 264 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो पाया में समास है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु, दूसरा दिया हुआ है द्वंद्व, तीसरा दिया हुआ है बहुव्रीहि और चौथा दिया हुआ है तत्पुरुष। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले सिखाई थी, अगर आप लोग कोई भी शब्द देखते तो पहला शब्द अगर संख्यावाची दिखता है तो वो हम लोगों का द्विगु हो जाता है। तो दो पाया जो है तो पहला शब्द संख्यावाची आ गया, तो ये हम लोगों का कौन सा समास होगा, ये हम लोगों का द्विगु समास होगा। तो 264 का ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। देखिए 265 नंबर क्वेश्चन क्या है, सप्ताह में समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है तत्पुरुष। तो देखिए सप्ताह में पहला शब्द सप्त आया, सप्त मतलब 7, तो ये हम लोगों का 7 संख्यावाची है। 7 एक संख्या है कि नहीं, तो ये हम लोग का सप्ताह कौन सा समास हो जाएगा, सप्ताह भी हम लोगों का द्विगु हो जाएगा, क्योंकि जब भी पहला पद संख्यावाची आता है तो ये हम लोगों का द्विगु समास हो जाता है। तो 265 का ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 266 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवरत्न में समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष। तो देखिए नवरत्न, तो पहला शब्द क्या आया, नौ, तो नौ आया मतलब 9, और 9 क्या हम लोग का संख्या है 9 एक, तो ये हम लोग का पहला पद संख्यावाची आया तो कौन सा समास होगा, ये हम लोगों का द्विगु समास होगा। तो 266 का ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए हम लोग का 267 नंबर क्वेश्चन क्या है, सप्तऋषि में समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष। तो देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है, सप्तऋषि, तो पहला शब्द क्या है, सप्त, सप्त क्या है, संख्यावाची। अगर पहला शब्द संख्यावाची आ जाएगा तो कौन सा समास होगा, हम लोगों का द्विगु समास होगा। तो 267 का ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। आई थिंक आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। देखिए 268 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचवटी में समास है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है तत्पुरुष। तो पंचवटी में देखिए पहला शब्द क्या है, पंच, पंच मतलब 5, 5 क्या है, संख्यावाची, और पहला शब्द जहाँ संख्यावाची आएगा वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो 268 का ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, देखिए उसके बाद क्या हम लोगों का 269 है, हम लोग का प्रत्येक में समास है। तो प्रत्येक, पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है तत्पुरुष। तो हम लोगों का जो प्रत्येक जो होगा वो हम लोगों का अव्ययीभाव समास है। तो 269 का ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 270 हम लोग का क्या है, आसेतु हिमाचल में समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, दूसरा ऑप्शन है द्विगु, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा है तत्पुरुष। तो असेतु हिमाचल जो हम लोगों का है ये हम लोग का अव्ययीभाव समास है। तो 270 का ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। देखिए 271 क्या है, दाल भात में समास है। तो पहला द्विगु है तो द्विगु नहीं होगा। अब देखिए बहुव्रीहि ऐसे समास को बोलते हैं ना जिसमें अगर आप लोग कोई भी दो पद को छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है ना, तो वो उस समास को हम लोग बहुव्रीहि कहते हैं। और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास जो होता है ना उसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दाल भात में समास है, दाल भी प्रधान है और भात भी प्रधान है, तो हम लोग का ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे जोड़ा में जो शब्द आएगा ना, दाल भात लोटा डोरी सुख दुख, ये सभी हम लोगों का द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास देखिएगा अगर दोनों पद प्रधान है तो वो हम लोगों का द्वंद्व समास हो जाता है। तो 271 में दाल भात में समास है तो द्वंद्व हो जाएगा। 272 क्या है, लोटा डोरी में समास है तो ये भी द्वंद्व हो जाएगा। सुख दुख में समास है तो ये भी द्वंद्व हो जाएगा। और पहला ऑप्शन समय द्विगु दिया हुआ है तो द्विगु नहीं होगा, क्योंकि द्विगु के लिए पहला पद कौन सा चाहिए, संख्यावाची। बहुव्रीहि होने के लिए दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, और तत्पुरुष में सिर्फ उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, तो 271 का भी ख, 272 का भी ख और 273 का भी ख। ओके, तो आप लोगों को तीनों क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा दी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। देखिए 274 क्या है, देवासुर में समास है। पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष। तो हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा, 270, मैं कितना नंबर बता रही हूँ, 274 देवासुर। तो देवासुर में समास है तो ये हम लोगों का हो जाएगा द्वंद्व समास। और 275 क्या है, जलवायु में समास है।
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि तत्पुरुष। तो ये हम लोगों का हो जाएगा द्वंद्व समास। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को कितना नंबर बता रही हूँ, 274 और 275। तो मैं ये दोनों आप लोगों को थोड़ा देर में कंफर्म करती हूँ, आगे 276 से बताती हूँ। 276 क्या है, अधि उपसर्ग से बना शब्द है। पहला वर्ड है अधिकार, दूसरा है अधिकतर, तीसरा है अधिकांश, चौथा है अधिकाधिक। तो अधि उपसर्ग से बना शब्द है अधिकाधिक। ओके, सॉरी, अधि क्या है हम लोग का, रुक जाइए मैं फिर से क्वेश्चन देखती हूँ। 276 अधि उपसर्ग से बना शब्द है। तो अधिकार, अधिकतर, अधिकांश, अधिकाधिक। तो हम लोगों का इसका अधि उपसर्ग से बना शब्द अधिकार हो जाएगा। 276 का ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, क्योंकि देखिए 276 का जो है ऑप्शन नंबर घ जो है अधिकाधिक, तो इसमें अधिक जोड़ अधिकाधिक हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ख है उसमें अधिक जोड़ तर अधिकतर है, इसमें अधिकांश जोड़, हाँ, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट होगा 276 का। ओके, 276 का अधि उपसर्ग से बना शब्द अधिकार हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का है 277 नंबर क्वेश्चन, अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अति उपसर्ग से नहीं बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है अतिरिक्त, तो ये तो अति जोड़ रिक्त, अति से बनाया गया है। दूसरा है अत्यंत, तो अति जोड़ अंत, तो अत्यंत, तो ये भी हम लोग का अति से बनाया गया है। दूसरा क्या है अत्याचार, तो ये अति जोड़ आचार, ये भी बनाया गया है। जो हम लोग का ऑप्शन नंबर घ है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, अतिरिक्ति। तो हम लोग का 277 का ऑप्शन नंबर घ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। देखिए आप लोग चैनल को हमेशा शेयर करते रहिएगा। सभी स्टूडेंट जिनको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ सभी के पास पहुँचा दीजिएगा। ओके, 278 क्या है, अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अनुचर, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है अनुकरण और चौथा है अनमेल। तो अनु उपसर्ग से पहला है अनुचर, तो ये तो अनु से बना हुआ है। दूसरा अनुशासन, तो ये भी अनु से बना हुआ है। तीसरा अनुकरण, तो ये भी अनु से बना हुआ है। और चौथा है अनमेल, तो ये हम लोगों का अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो 278 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर घ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। देखिए 279 क्या है, आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है आहार, दूसरा है आमुख, तीसरा है आक्रोश और चौथा है आम। तुम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा आम। आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, आम। 279 का ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। देखिए 280 नंबर क्वेश्चन क्या है, सु उपसर्ग से बना शब्द है। पहला ऑप्शन है स्वागत, दूसरा है सुरेश, तीसरा है सूखा और चौथा है सूखे। सु उपसर्ग से बना शब्द, सु जोड़ आगत स्वागत। तो 280 का ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 281 के हैं, कु उपसर्ग से बना शब्द है। तो पहला ऑप्शन है कुमार, दूसरा है कुरूप, तीसरा है कुश और चौथा है कुशाग्र। तो कु उपसर्ग से बना शब्द हम लोगों का कौन सा है, कु उपसर्ग से बना शब्द है हम लोगों का कुरूप। ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 282 क्या हम लोगों का, बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं ना वो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए 282 क्या है, अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे वीडियो से तो आप लोग मेरा हेल्प मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। 282 क्या है, बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है बदमाश, दूसरा है बदनाम, तीसरा है बदन और चौथा है बदबू। तो बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 2 हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है बदन। 282 का ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 283 क्या है, अ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है अन्याय, दूसरा है अगर, तीसरा है अज्ञान और चौथा है अचल। तो अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा अगर। ओके, पहला ऑप्शन है अन्याय, तो ये भी अ उपसर्ग से बना है। तीसरा है अज्ञान, तो ये भी अ उपसर्ग से बना है। और चौथा है अचल, तो ये भी अ उपसर्ग से बना है। अ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो ये हम लोगों का अगर 283 का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। देखिए 284 नंबर क्वेश्चन क्या है, अन उपसर्ग से बना शब्द है। पहला ऑप्शन है अनमोल, दूसरा है अनमेल, तीसरा है अनचाहा,
चौथा है अनावश्यक। तो अन उपसर्ग से बना शब्द है। अन से बना शब्द हम लोग का कौन सा हो जाएगा? 284 जो है ना, उसका हम लोग का हो जाएगा अनमेल। तो हम लोगों का 284 का ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अन उपसर्ग से बना शब्द। 285 क्या है? अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पहला है अनमोल, दूसरा है अनचाहा, तीसरा है अनमेल और चौथा है अनावश्यक। तो 285 का हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा अनमेल। देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। 284 में जो अन है उसमें हलंत लगा हुआ है और 285 में जो अन है उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। ओके, तो अगर हलंत लगा होगा ना तो उससे जो शब्द बनेगा वो अनमेल होगा। अगर हलंत नहीं लगा हुआ है ना तो हम लोग का जो अनुपसर्ग शब्द बनता है वो अनमोल, अनचाहा, अनावश्यक सब होता है। तो 285 में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कौन सा शब्द नहीं है, तो ये हम लोगों का अनमेल हो जाएगा, क्योंकि जो अनमेल है ये अन से तो बना है लेकिन अन में न में हलंत लगा हुआ रहता है, वो अन से ये अनमेल बना हुआ है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। देखिए 286 नंबर क्वेश्चन क्या है? ता प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है लघुता, दूसरा है दीनता, तीसरा है जूता और चौथा है मनुष्यता। तो हम लोगों का हो जाएगा इसका जूता। 286 का ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं हिंदी का वीडियो है ना, कोई भी वीडियो ज़्यादा देर का नहीं बनाती थी, लेकिन इसमें सोच रहे हो बस थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है तो मैं पूरा का पूरा 300 कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने से फिर एक ही वीडियो में सोच रहे हैं पूरा कंप्लीट करवा देने के लिए। नहीं तो मैं एक में 285 तक करती, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आता उसमें मैं 300 तक कंप्लीट करती, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सभी बना दे रही हूँ ताकि सभी स्टूडेंट का जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारा मॉडल पेपर कवर का सोल्यूशन आप लोगों को बताना है और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। चलिए 286 में बता दी, ता प्रत्यय से बना शब्द नहीं है जूता। 287 क्वेश्चन में क्या है? ता प्रत्यय से बना शब्द है। 286 में प्रत्यय था, शायद मुझे बोलने में गलती हो गया। देखिए प्रत्यय क्या होता है पता है? प्रत्यय जो होता है वह कोई भी शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है, और उपसर्ग वो होता है जो कोई भी शब्द के पहले लगता है। ओके, उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान रखिएगा क्या होता है ये। देखिए 287 नंबर क्वेश्चन क्या है? ता प्रत्यय से बना शब्द है। पहला ऑप्शन है वीरता, दूसरा है आता, तीसरा है गाता और चौथा है खाता। ता प्रत्यय से बना शब्द है, तो ता प्रत्यय से बना शब्द है वीरता। तो 287 का ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए 288 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्दांश एक उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है इये, दूसरा है ता, तीसरा है इत और चौथा है प्रति। तो देखिए उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है। आप लोग कभी कोई भी शब्द देखे हुए जो इये से स्टार्ट हो या फिर ता से स्टार्ट हो या फिर इत से स्टार्ट हो? बताइएगा, अगर देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई भी ऐसा वर्ड जो ता से स्टार्ट हो या फिर इत से स्टार्ट हो, चाहे इये से स्टार्ट हो। ओके, ये हम लोगों का जो है ना, ये तो ये पहला हम लोगों का 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है ये प्रत्यय है, ये हम लोगों का वर्ड के बाद में लग के शब्द बनता है। ओके, और प्रति जो है ये हम लोग का उपसर्ग है, क्योंकि ये हम लोग का सबसे पहले लगता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक प्रत्येक में प्रति जोड़ एक से बनता है ना, तो प्रति जो हुआ एक से पहले आया तो ये हम लोग का उपसर्ग हो गया। जो शब्द से पहले आता है, मूल शब्द के पहले आके उसका अर्थ बदल दे, वो हम लोग का उपसर्ग कहलाता है। तो 288 का ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए 289 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्दांश एक उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है आई, दूसरा है आवा, तीसरा है सु और चौथा है आवट। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है? उपसर्ग है, तो जो पहले लगेगा वर्ड के। तो आई तो हम लोग का प्रत्यय है, दूसरा आवा भी प्रत्यय है और तीसरा सु जो है ये उपसर्ग है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, स्वागत। स्वागत का क्या होता है अगर आप लोग इसको तोड़ के लिखिएगा तो सु जोड़ आगत। तो पहले आया सु, तो पहले जो आता है वो क्या होता है हम लोगों का? वो होता है हम लोगों का उपसर्ग। तो जो उपसर्ग, तो इसमें पूछा जा रहा था कौन सा शब्दांश उपसर्ग है, तो ये हम लोगों का सु हो जाएगा। और लास्ट में है आवट, तो जैसे घबराहट है तो हम लोग का आवट जो हुआ वो तो लास्ट में लगा ना, तो लास्ट में जो लगता है वो तो प्रत्यय होता है, जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। तो 289 का ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 290 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्दांश एक उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है पन, दूसरा है आई, तीसरा है आव और चौथा है अधि। तो आप लोग को पहचानने आ गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय कैसे देखते हैं। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो पन तो हम लोग सबके पहले नहीं लगा सकते,
सबसे पहले, दूसरा है आई, तीसरा है आ और चौथा है अधिक। तो देखिए मैं आप लोगों को एक अधिकार बताई थी जिसमें अधि जोड़ कार बताई थी। तो अधिकार में अधि जोड़ कार बताई थी। तो अधि क्या था हम लोगों का? उपसर्ग था। आओ तो है वो तो बाद में लगता है, जैसे पड़ाव हो गया उसमें लगा सकते हैं। आई तो घबराई, लुगाई, ये सब में आई बाद में लगता है। ये इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है जो सबके पहले लगता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अधि। 290 का ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए 291 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्दांश एक प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है आई, तीसरा है आ और चौथा है अति। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद लगता है। तो शब्द के बाद हम लोग का कौन सा लगता है? आई। तो 291 का ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 292 क्या है? कौन सा शब्दांश एक प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है अति, दूसरा है अभी, तीसरा है आओ और चौथा है अधि। तो देखिए प्रत्यय कौन है? जो शब्द के बाद लगता है। शब्द के बाद कौन सा लगेगा? आओ। तो 292 का ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो करेक्ट होगा। 293 क्या है? अच्छाई में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है छाई, दूसरा है आई, तीसरा है ई और चौथा है अ। तो अच्छाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा? अच्छाई में प्रत्यय हम लोगों का होगा ई। ओके, अच्छा जोड़ ई, अच्छाई। तो 293 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 294 क्या है? अधिकता में प्रत्यय है। देखिए लगातार आधा घंटा बोलने में मुंह भी दर्द करने लगता है, इसलिए मैं वीडियो छोटा छोटा ही बनाती थी। 294 क्या है? अधिकता में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है अधि, तीसरा है ता और चौथा है कता। तो अधिकता में प्रत्यय क्या हो जाएगा हम लोग का? ता। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा 294 का। देखिए 295 क्या है? छलिया में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है छली, दूसरा है छल, तीसरा है ईया, चौथा है या। तो छलिया में प्रत्यय क्या होगा हम लोगों का? छलिया में प्रत्यय होगा हम लोगों का ईया। ऑप्शन नंबर ग जो है 295 का वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 296 क्या है हम लोगों का? आमूल। आमूल चूल में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है आमूल, तीसरा है चूल और चौथा है मूल। तो आमूल चूल में उपसर्ग हम लोगों का हो जाएगा, आमूल चूल में उपसर्ग होगा हम लोग का आमूल। 296 का ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 297 क्या है? घबराहट में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है राहट, दूसरा है हट, तीसरा है आहट और चौथा है ट। तो घबराहट में हम लोगों का प्रत्यय हो जाएगा आहट। तो 297 का ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 298 क्या है? सजावट में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन, देखिए आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 298 क्या है? सजावट में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है सजाना, दूसरा है जावट, तीसरा है ट और चौथा है आवट। तो सजावट में प्रत्यय हम लोगों का है आवट। तो 298 का ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 299 क्या है हम लोग का? लड़की में प्रत्यय है। दूसरा, पहला ऑप्शन है ई, बड़ी, दूसरा है की, तीसरा है लड़ और चौथा है लड़क। तो लड़की में प्रत्यय है, मतलब हम लोग का लड़की में प्रत्यय कौन सा है? लड़की में प्रत्यय हम लोगों का की, लड़ जोड़ की। तो 299 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 300 क्या है? कुमार्गी में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है कु, दूसरा है मार्ग, तीसरा है मार्गी और चौथा है ई। देखिए उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है। तो पहले क्या लगा हुआ है इसमें? कु। तो हम लोग का कुमार्गी में उपसर्ग हो जाएगा कु। तो 300 का ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 260 से लेके 300 तक पूरे 40 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाई हूँ। तो देखिए मैं फिजिक्स सब्सिडरी पूरा कंप्लीट करवा दी, केमिस्ट्री सब्सिडरी पूरा कंप्लीट करवा दी, हिंदी 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट करवा दी और फिजिक्स ऑनर्स भी 90% में आप लोगों को पूरा कवर करवा दी। तो देखिए अब मैं आगे का शायद ही वीडियो ला पाऊँगी। मुझे नहीं लगता है मैं अब कोई वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि आप लोग
ही वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। मैं इसका पूरा मतलब कि करवाई थी, थोड़ा सा बाकी था, इसलिए सोचे इसको कंप्लीट करवा देते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। आप लोगों को चैनल को शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। वही जो भी यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप लोग को जो जो करना होता है वो सब खुद से कर लीजिएगा। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं मैं बाकी जितना भी मॉडल पेपर बाकी है सभी का सॉल्यूशन डालूँ, तो इसके लिए आप लोगों को मेरा हेल्प करना होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर। और गेस्ट पेपर जो है ना आप लोगों का, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब।